चलिए प्रारंभ करते हैं, मंगलाचरण करते हैं सभी। भक्तावर प्रणति मालिमणि प्रभाणा मद्युगं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगारा वालम्बनं भवजले पतितां जनानाम्। भक्तावर स्तोत्र आचार्य मानतुंग द्वारा विरचित। अष्टालिका पर्व के पूर्व हमने लगभग 17 श्लोकों की चर्चा कर ली थी। 17वें श्लोक की चर्चा फिर भी कुछ अधूरी रह गई थी, तो उसे हम पुनः ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं और इसके आगे से ही हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। 17वें नंबर का आप लोग श्लोक निकाल लीजिए। मिल गया आप सभी को? चलिए साथ में ही पाठ करेंगे, क्योंकि हम एक बार इसका पाठ सीख चुके हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामोधरोधरनिरुद्धमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमासि मुनीन्द्रलोके। देखिए बहुत सुंदर श्लोक है और बहुत सुंदर आचार्य मानतुंग देव चर्चा कर रहे हैं। और आचार्य मानतुंग देव उपमाओं के क्रम में चल रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने पहले कुछ तेज पवनों की उपमा दी, कुछ कल्पांत काल की उपमाएं दी, और अब वे जो उपमाएं दे रहे हैं वो दे रहे हैं सूर्य और चंद्र से। 17वां श्लोक और 18वां श्लोक दोनों ही श्लोक आपस में जुड़े हुए श्लोक हैं। एक में सूर्य से संबंधित तुलना करी है और एक में चंद्रमा से संबंधित तुलना करी है। और आचार्य मानतुंग ये बता रहे हैं कि आप सूर्य और चंद्र से भी तुलना करने योग्य नहीं है, क्योंकि सूर्य और चंद्र को किसी न किसी माध्यम से राहु आदि ग्रस्त लेते हैं या बादलों की छाव आ जाती है। तो ऐसा करके वो दोनों के बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से हम आपको और सूर्य को देखते हैं तो हमें क्या अंतर समझ में आता है। ठीक है, पहले 17वें नंबर की श्लोक की चर्चा करेंगे, फिर 18वें की चर्चा करेंगे। लगभग सिमिलर अर्थ है दोनों का। देखो जब हम राहु और केतु की चर्चा कर रहे हैं तो पिछली बार भी ज्योतिष से संबंधित विषय हमने थोड़ा सा चर्चा में लिया था कि राहु और केतु कुछ ऐसे तत्व हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य या चंद्रमा के आगे आ जाने से उनकी परछाई के कारण से उसकी आभा या सूर्य का जो तेज है या चंद्रमा का जो तेज है वो रुक जाता है। तो अब यहाँ पर भी यही बता रहे हैं कि नास्तं कदाचिदुपयासि, अर्थात क्या कह रहे हैं कि न अस्त होता है। तुलना करके बता रहे हैं किसमें? आप में अर्थात जिनेंद्र देव में, और उसके अलावा तुलना करके बता रहे हैं सामान्य लोक में जो प्रसिद्ध सूर्य है उसमें। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हम जब 18वें श्लोक में देखेंगे तो उसमें आप देखोगे कि सेम ऐसे ही आप में और चंद्रमा में क्या अंतर है, क्या तुलना हो रही है, उसके बारे में बताएंगे। कि हमने सामान्य रूप से चर्चा करी थी, सूर्य की बात कर रहे हैं। लोक में लोगों को सूर्य की महिमा आती है, सूर्य के प्रताप को हम बहुत मानते हैं, सूर्य के संबंध में हम बहुत मानते हैं। तो हमें लगता है कि सूर्य बहुत विशेष है, जिसमें बहुत कांति है। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि सूर्य में कांति नहीं है। क्यों नहीं है कांति? क्योंकि वह सूर्य आपके मुख के सामने फीका पड़ जाता है। आपके चेहरे पर, आपके मुख पर इतना तेज है, इतनी कांति है कि कितने सूर्य आ जाएं तो वह कुछ आपके चेहरे को ढाक सके, कि ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अभी वर्तमान में आप परिस्थितियां देख रहे हो, कितना धुंध हो रही है, पॉल्यूशन हो रहा है। सूर्य का देखो तेज कैसा हो गया है, फीका पड़ गया है। वैसी खिली हुई
हम चाहते हैं या जैसी होती है वास्तव में, तो सूर्य का प्रताप तो इतने माध्यमों से ही रुक जाता है कि पृथ्वी पर यदि कुछ ऐसा कोहरा हो जाएगा तो सूर्य का प्रताप नहीं आएगा। यहाँ जो सीधा सीधा राहु के ही और केतु के ही ग्रसने की बात कर रहे हैं, तो उसके आगे ही कुछ आ जाए। जिनेंद्र भगवान के साथ जिनका मुख कमल या मुख इतना दिव्य है कि किसी भी प्रकार की धुंधलाहट नहीं आती। आपको पता है किसी की आंखों में भी यदि कुछ समस्या हो तो वह जिनेंद्र भगवान के समोर शरण में जाकर के सही होकर के देखने लगता है और ऐसा प्रकाशमान देखता है उन जिनेंद्र भगवान को कि मानो इससे पहले कभी जीवन में इतना अच्छा देखा ही नहीं था। ये जिनेंद्र भगवान के मुख कमल का चमत्कार है, उसकी दिव्यता है। यहाँ दिव्यता बता रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जिनेंद्र भगवान का मुख इतना दिव्य है कि इसके आगे समस्त संसार के समस्त सूर्य फीके पड़ते हैं। तो लौकिक सूर्य से हम क्या आपकी उपमा करें, ये तो ढक जाएगा, ये तो नष्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा, फिक्स समय होता है सूर्य का। तो इसीलिए आप तो सदा प्रकाशमान रहने वाले हैं, ऐसा करके यहाँ पर सूर्य से हम आपकी उपमा नहीं करते हैं, ऐसा आचार्य मानतुर ने कह दिया। ठीक है, अब देखो अगला। अब क्या कह रहे हैं कि सिमिलरली हम कह रहे हैं कि ऐसे ही चंद्रमा के मुख से लोक में तुलना करी जाती है। एक हो गया सूर्य के बारे में, तो हमने तुरंत ही प्रश्न पूछा कि ठीक है चंद्रमा से तो कर सकते हैं, तो आचार्य देव कह रहे हैं कि नहीं, सूर्य से भी नहीं करना और चंद्रमा से भी तुलना नहीं करनी हमें आपकी। क्यों नहीं करनी? तो उन्होंने फिर वही उत्तर दिया। देखो 18वें नंबर के श्लोक में इसकी हम चर्चा करते हैं। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं, पढ़िए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बं, विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। एक साथ पढ़िए। नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं, गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानं, विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति, विद्योतय जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। देखो सामान्य लोक के जो जन हैं उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही चमकती हुई वस्तु देखी है आसमान में, या तो वो चंद्र होता है या सूर्य होता है। इसलिए माताएं पूर्व समय में बोलती थी तुझे सूरज कहूँ या चंदा। जो भी हमें प्यारा लगता है, जो भी हमें सुंदर लगता है, उसकी हम तुलना करते हैं सूरज या चंदा से। तो अब हमें ऐसा लगने लगता है कि जिनेंद्र भगवान की भी हम तुलना सूरज या चंदा से ही करें। तो यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता हूँ कि किस प्रकार से आप में और किस प्रकार से चंदा में कुछ कमी है या नहीं है, आप खुद निर्णय करना। पहला शब्द दे दिया नित्योदयम। नित्योदयम शब्द का अर्थ क्या होता है? नित्य प्लस उदयम। उदय मतलब उदित रहना, सदा विद्यमान रहना। तो उदित रहता है और कब कब कि नित्य रहता है। अब आप ये बताओ कि नित्य उदित चंद्रमा रहता है क्या कभी? कि नहीं रहता ना। इसका मतलब ये विशेषण किसके लिए है? जिनेंद्र भगवान के लिए प्रयोग किया है नित्योदयम, कि हम तो ऐसे चंद्रमा की बात कर रहे हैं जो सदा उदित रहता हो। देखा कभी ऐसा चंद्रमा? कि हाँ ऐसा चंद्रमा समो शरण में दिव्य ध्वनि में जब हम सुनने गए तो उस समय हमने देखा कि जिनेंद्र भगवान का चेहरा तो सदा उदित रह रहा है।
सदा प्रकाशमान रह रहा है। जब दिव्य ध्वनि खिले तब, और जब दिव्य ध्वनि नहीं खिले तब भी। जब दिव्य ध्वनि नहीं खिले, विहार हो, तीर्थंकर परमात्मा का समर्शरण विहार करता है, उस समय पे भी हमने क्या देखा कि उनका चेहरा तो वैसे ही चंद्रमा की कांति जैसा सुशोभित हो रहा है। तो इसलिए पहला शब्द दे दिया नित्योदयम, दूसरा शब्द दिया दलित मोह महांधकारम, अंधकार को दलन करने वाला। चंद्रमा जो है अंधकार का दलन करता है। कल देखा होगा आप लोगों ने सबने, कल सुपर मून था 5 नवंबर। ऐसी चमक कि आपको बिना किसी टेलीस्कोप के भी बहुत सुंदर चंद्रमा दिखाई पड़े, ऐसी चमक थी। तो उससे क्या होगा कि जो प्लेसेस पे अंधेरा है, बहुत तीव्र अंधकार है, वे भी चांदनी से प्रकाशित हो उठेंगे। इतनी प्रकाशमान चांदनी होती है कि यदि आप अंधेरे में कहीं घूमोगे तो आपको ऐसा लगेगा किसी ने हल्का सा बल्ब जला रखा है, आपको दिखाई देगा, आपकी परछाई भी बनती है, आप देखो कभी मूनलाइट में। तो इतना प्रकाशमान चंद्रमा, अरे वाह, हमें महिमा आती है कि देखो क्या चंद्रमा की सुंदर चांदनी है। तो हमने पूछा दलित दलन करता है अंधकार का, कौन से अंधकार का? मोह रूपी अंधकार का। करता है क्या हमारा चंद्रमा ऐसा काम? नहीं करता। मोह का अंधकार का दलन कहाँ करने में सक्षम है, बल्कि और मोह उत्पन्न करा दे कि अरे कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुहावना लग रहा है, राग उत्पन्न करा देता है। तो हमारे जिनेंद्र भगवान का चेहरा ऐसा है जो मोह रूपी अंधकार को दलन करने में सक्षम है। ऐसी मधुर चांदनी है उनके चेहरे पर कि आप देखोगे तो आपके मोह नष्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, 2 बिंदु समझ में आ गए। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। अच्छा, मोह के लिए शब्द प्रयोग कर रहे हैं महांधकार, सिर्फ अंधकार नहीं है, महाअंधकार। जैसे आप लोगों ने 7 नरक के नाम सुने हो, तो तम प्रभा और महातम प्रभा। महातम मतलब क्या होता है? बहुत महाअंधकार, घोर अंधकार। एक होता है सामान्य अंधकार और एक होता है बहुत गहन अंधकार, जिसमें आप मान लो कि कोई वस्तु दिखाई ही ना पड़े, यही नहीं समझ में आए कि आंखें खुली है या बंद है, ऐसा अंधकार, उसे कहते हैं महातम या महाअंधकार। तो मोह का अंधकार कैसा है? महा है, ऐसा अंधकार है कि आपको हिताहित की बुद्धि खराब कर देता है। ऐसा अंधकार है जो आपके न्याय रूपी आचरण को खराब करके आपको अन्यायी बनाता है। जब कोई बालक अपनी माता के पास आकर के किसी अन्य बालक की शिकायत करता है और माता को ये बात समझ में आ जाती है कि गड़बड़ अपने बच्चे ने करी है, तो भी दूसरे के बालक को जाकर के डांटती है, या उसकी मम्मी लड़ने आई थी तो अपने बच्चे की ही साइड लेगी। ये क्या है? ये अन्याय नहीं तो क्या है? अन्याय तो है, लेकिन मोह है। और ये मोह हमारे हिताहित की बुद्धि खराब करता है। मोह का स्वरूप ही ऐसा है, करना ही होता है, ऐसे ही होता है, करते ही हैं सब। तो मोह महांधकार है कि आपके सामान्य सत्य को, आपके सामान्य विवेक को, आपकी अच्छी बुद्धि को, आपकी धर्म बुद्धि को, आपके समस्त शुभ भावों को, आप किसी भी व्यक्ति से अगर मोह करते हो तो उस एक व्यक्ति के लिए आप अपने समस्त शुभ भावों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हो कि पहले तो ये करते हो। हम हमारे समस्त अच्छे विकल्पों को त्यागने को तैयार होते हैं। मोह से ही आर्त ध्यान करते हैं, मोह से ही रौद्र ध्यान करते हैं। यदि हमारे बालक को किसी ने सताया हो और बाद में दूसरे बालक की धुलाई हो जाए जिसने सताया था, तो हमें आनंद होएगा कि नहीं? हाँ, इसके साथ ऐसे होना चाहिए था, इसने हमारे बच्चे को परेशान किया था। रौद्र ध्यान है कि नहीं है? उसके पिटने पे आनंद हो रहा है। मोह ऐसा महाअंधकार है कि आपको उस समय पे यदि समझाया भी जाएगा ना, तो आप नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे। तो ये मोह महाअंधकार, और ऐसा महाअंधकार है, हम उसको क्लैरिफाई और करते हैं, हम उसको लोक की भाषा में क्लैरिफाई करते हैं, जिसे हम ममता शब्द से संबोधित करते हैं। तो ये सब मोह के ही रूप है और महाअंधकार के रूप है।
और ऐसे मोह को नाश करने में एकमात्र कौन समर्थ है? कि जिनेंद्र भगवान ही समर्थ है। वहीं जाकर के आंखें खुलेगी। जब आप भावमंडल में अपने भव देखोगे ना पिछले, तो आपको ख्याल में आएगा कि अरे ये तो वो है, अरे ये तो वो है, इसके साथ ऐसा किया, हमने इसके साथ ऐसा किया। उसके बाद में समझ में आएगा कि अरे मैं इस भव में क्या इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ, हम तो इतने भवों से साथ हैं, या फिर अगले भव से अलग होने वाले हैं। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सी चीज़ें ख्याल में आती है। वहाँ जाकर के आप प्रत्येक देखो, समूह शरण में जो व्यक्ति जाता है ना, तो अलग अलग लोग अलग अलग टाइप की चीज़ें पूछते रहते हैं वहाँ पे, और समाधान आता रहता है। तो जैसे मान लो आपको नहीं पूछना कुछ, आपके मन में कोई जिज्ञासा उस समय पे नहीं है, तो लोग अन्य की जिज्ञासाएं सुन करके वैराग्य धारण कर लेते हैं, अन्य की उत्तर सुन करके वैराग्य धारण कर लेते हैं, अन्य की कौतूहल वाली चीजें सुन करके धारण करते हैं कि अरे देखो इन्होंने ऐसा किया और हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियां होती है। तो मोह का दलन सिर्फ और सिर्फ एक जिनेंद्र भगवान के मुख रूपी सूर्य चंद्र जो भी कहो, दोनों से ही संभव है। इसलिए महान अंधकार मोह को दलन करने वाला और नित्य उदित रहने वाला जिनेंद्र भगवान का मुख ऐसा कहा। ठीक है, अगली लाइन में आ जाओ। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानम। गम्यम न राहु मतलब कि राहु जो है उसके मुख के अंदर नहीं जाता। राहु के मुख के अंदर नहीं जाता मतलब यहाँ पर उपमा दी है कि राहु जो है वो ग्रस लेता है। ग्रस लेता है मतलब ग्रास बना के खा लेता है। किसको? चंद्रमा को। मतलब ऐसा कि राहु की जो परछाई है उसके आगे आगे, मतलब राहु ने खा लिया चंद्रमा को। कहाँ गया चंद्रमा? छिपा दिया, ग्रस लिया, निगल लिया। ऐसे उपमाएं देते हैं। बहुत सारी ऐसी उपमाएं हैं। आप कभी अगर हिंदू मान्यता के अध्ययन में चलोगे ना, तो आपको समझ में आएगा उसमें कि सूर्य का जो पुत्र है ना, तो वो लोग ऐसा मानते हैं कि सूर्य ने विवाह कर लिया एक बार छाया से, संध्या से। तो क्या होता था कि सूर्य जब भी संध्या के पास जाता था तो सूर्य अस्त हो जाता था। उसकी पत्नी जो थी वो संध्या थी, छाया। छाया होने के कारण से वो जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाता था वैसे ही सूर्य अस्त हो जाता था। तो इसीलिए उन्होंने ये लॉजिक बनाया कि इसीलिए शाम के समय वो जाता है और सूर्य अस्त हो जाता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी के पास गया है। अब वो सुबह वापस आएगा ऐसा। तो वो पूरे उसके घोड़े होते हैं 7 प्रकार के, और वो घोड़े पे बैठ करके आता है। सूर्य का रथ होता है, ऐसे मानते हैं वो लोग। तो उसमें ऐसा माना जाता है कि फिर वो जो संध्या छाया, उससे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो भी छाया के समान ही उत्पन्न हुआ। अब वो छाया के समान उत्पन्न हुआ तो जब भी वो सूर्य के पास आए बेटा, तो सूर्य ढक जाए। तो ढक जाए मतलब क्या कि राहु सूर्य के पास आ गया या उसके आगे आ गया तो सूर्य की रोशनी बंद हो गई पृथ्वी पर। ऐसी चंद्रमा के साथ हुआ कि चंद्रमा के भी वो आगे आए, तो एक बार वो राहु ने खेलते खेलते सोचा कि ये क्या है, तो उसने चंद्रमा को खा लिया। तो इसीलिए लोक में जो उपमा चलती है मानतुंग आचार्य ने उसके हिसाब से ये तुलना करके बताई कि ग्रस लिया, अर्थात राहु के मुख में चंद्रमा ने प्रवेश कर लिया हो, मानो ऐसा। और फिर उसके बाद में वो सूर्य ने समझाया और वो सब उनके देव आते हैं और वो बोलते हैं कि भैया निकालो मुँह से बाहर इस चंद्रमा को। तो फिर वो राहु ने बाहर निकाला और फिर वो चंद्र ग्रहण समाप्त हुआ। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं चलती हैं। आप कभी अध्ययन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसी बातें हैं और क्या इनका आधार हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ से ही बाहर निराधार बातें हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही मानते हैं वो लोग। जब भी तो बार बार ऐसा होता है कि वो अपने पिताजी की गोदी में आ जाता था राहु, तो वो सूर्य ढक गया, ऐसी अवस्था बनती थी। तो इसीलिए वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रस लेना खूब उद्दंड बताया राहु को। स्वभाव से बहुत शैतान, सब इंद्रों को देवों को परेशान करने वाला, बार बार रथ रोक लेता, सुबह सुबह रथ लेकर के भाग जाता, तो सूर्य उदय करने नहीं जा पा रहे अपने आप को, रथ तो गायब हो गया। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं उसमें हैं, कैसे कैसे उसमें चलती है उद्दंडता, उसकी आप देखना कभी। तो राहु वदनस्य, राहु वदन के अर्थात राहु मुख, वदन मतलब मुख, तो मुख में
अगम्य है। गम्यम न शब्द है ना, गम्यम न मतलब नहीं गमन करते, नहीं जाते हैं राहु के मुख में। ऐसे कौन है? अब बताओ, लौकिक चंद्रमा, लौकिक चंद्रमा तो राहु से ग्रसा जाता है, लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो चेहरा है या मुख रूपी चंद्रमा है वह नहीं जाता है राहु के ग्रस में, या राहु के द्वारा नहीं ग्रसा जाता। आप सामान्य रूप से देखोगे राहु केतु की तो बहुत दूर की बात है, सामान्य यदि बादल आ जाए ना तो सूर्य या चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते। अगला ही शब्द ले लिया वारिदानाम। वारिदानाम शब्द का अर्थ होता है बादलों से छिपना, बादलों से छिपना, और न शब्द लगा दिया। देखो 2 बार ना है सेकंड वाली लाइन में, गम्यम न और वारिदानाम के पहले भी न, तो ये पहला वाला न तो राहु वदनस्य के लिए आ गया, गम्यम न राहु वदनस्य, और न वारिदानाम अर्थात बादलों में भी नहीं छुपता है। सामान्य चंद्रमा, सामान्य सूर्य बादलों की ओट में आ जाता है तो दिखाई नहीं पड़ता है। आप कभी गिरनार जी वगैरह जाओ यात्रा पे, मुख्य रूप से यदि आप जून में जुलाई में जाते हैं तो आप पूरे पहाड़ पे चढ़ जाओगे, आपको कहीं सूर्य नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? कि बादलों की डेंसिटी इतनी डेंसिटी होती है कि वहाँ सूर्य नहीं दिखाई देता, सिर्फ बादल ही बादल दिखाई देते हैं। और आप धीरे धीरे जब ऊपर चढ़ोगे ना 5वीं टॉप तक, तो आप गीले होते जाओगे खुद। क्यों होते जाओगे गीले? कि उस समय पर वहाँ पर बादल इतने होते हैं कि कोई भी उसमें से प्रवेश भी कर रहा है तो वो धीरे धीरे मॉइस्चर से गीला होता जाता है बादलों के। तो सामान्य सूर्य चंद्र का तो इतना हिसाब है कि इधर चले गए तो नहीं दिखाई दे, इधर चले गए तो नहीं दिखाई दे, इधर बादल आ गए तो नहीं दिखाई दे, इधर पॉल्यूशन आ गया तो नहीं दिखाई दे। किसी ना किसी रूप में उनकी किरणें बाधित होती ही होती है। तो हमें ऐसे सूर्य चंद्र की महिमा नहीं आती, हमें तो ऐसे मुख की महिमा आ रही है कि आप समूह शरण के मंडपों में, अब आप समूह शरण कल्पद्रुम विधान से थोड़ा थोड़ा समझ कर आ ही गए हैं, तो अगर आप किसी भी भूमि पर वहाँ खड़े हो, किसी भी कोने पर खड़े हो, तो आपको आराम से जिनेंद्र भगवान का चेहरा दिखाई देता है। ऐसा नहीं होता कि आपको लास्ट की सीट मिलेगी तो आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा और आप फ्रंट सीट पे चले गए तो अच्छे से दिखाई देगा। किसी भी माध्यम से टेढ़ा एंगल, सीधा एंगल, कैसा भी होवे, आपको जिनेंद्र भगवान की मुख मुद्रा स्पष्ट दिखाई देती, बिल्कुल क्लियर। ऐसी दिव्यता किसकी है? कि जिनेंद्र भगवान की है ये दिव्यता। ऐसी दिव्यता है कि किसी भी प्रकार से, देखो समूह शरण में मौसम खराब नहीं होता, समूह शरण वाले एरिया में मौसम खराब नहीं होता, ऐसा कोई बाधा नहीं हो सकती कि आप पहुंच नहीं पाओ। प्राकृतिक बाधा कि बारिश हो गई, आज साहब दिव्य ध्वनि सुनने नहीं आ पा रहे, ऐसा नहीं होगा। रोशनी बिल्कुल बराबर रहती है क्योंकि समूह शरण में दिन रात का भेद नहीं रहता है। यदि रात्रि हो जाए तो लोग कैसे दिव्य ध्वनि सुने और कैसे फिर प्रमाद उत्पन्न होने लगेगा, रात्रि होगी तो फिर कैसे अंधेरे में होगी, फिर कुबेर को लाइट्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा सब नहीं होता, वे सदा उदित रहने वाले हैं। तो वहाँ सूर्य चंद्र क्यों नहीं है पता है? क्यों? ज्योतिष देवों के विमान आते हैं सुनने, वो बात अलग है, पर जिनेंद्र भगवान का चेहरा इतना दिव्य होता है कि वहाँ आपको एक्स्ट्रा लाइट्स की नीड ही नहीं है। वहाँ पर दिव्यता इतनी है, प्रकाश इतना है कि वहाँ आपको कोई ऐसे अलग से आपको लगे कि कुछ लाइट्स की जरूरत हो, तो बिल्कुल नहीं होती। और सूर्य और चंद्र की हम क्या बात करें, अरे कल्प वृक्ष की रोशनी में ही सूर्य चंद्र नहीं दिखाई देते थे, इतनी कम रोशनी है सूर्य चंद्र की, तो हमें ऐसा लगता है अरे धूप कुछ नहीं, धूप हमारी शक्तियां कम हो गई है इसलिए हमें लगता है, क्योंकि हम पंचम काल में आ गए। यही धूप अगर आपको हम चतुर्थ काल में देते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती। यही धूप तो तीसरे काल में तो थी, स्टार्ट ही चौथे काल से हुई है। सूर्य और चंद्र थे लेकिन धूप नहीं आती थी ना ऐसी, हमें चुभने वाली, ताप उत्पन्न कराने वाली किरणें नहीं दिखती थी, क्योंकि कल्प वृक्ष इतने दिव्य दैदीप्यमान, इतनी चमक हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि किसी पेड़ से इतनी चमक निकलती होगी कभी। मणियों में जब भूमि है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था
मणिमय भूमि है तो जमीन कितनी चमकती होगी। जब रत्न दीपक से आरती की जा सकती है तो उससे इतना प्रकाश हो सकता है, जहाँ इतना सा रत्न और उससे प्रकाश कर रहे हैं। आप देखना कभी, बिल्कुल आप लोगों को साउथ में यदि जाने का अवसर मिले तो बिल्कुल देखना कि वो कैसा प्रकाश होता है, कैसी दिव्यता होती है। जहाँ रत्न ही रत्न हो रहे हों वहाँ सूर्य और चंद्र की क्या हम अपेक्षा करें, कोई अपेक्षा नहीं है उनकी। तो यहाँ पर इसीलिए उपमा दे रहे हैं आचार्य देव और अनुपमेय बता रहे हैं कि ऐसा जो बादलों से भी न ढके, ऐसा जो बिल्कुल अंधकार को नष्ट कर दे और ऐसा जिसको राहु भी नहीं परेशान कर सके, सुंदर दिव्य क्या होता है, तीर्थंकर देव का मुख होता है। विभ्राजते, विभ्राजते मतलब सुशोभित हो रहा है। विभ्राजते शब्द का अर्थ होता है सुशोभित। एक होता है शोभित और एक होता है सुशोभित। मतलब कोई भी स्त्री यदि गहने पहनेगी तो शोभायमान ही होगी, अच्छा लगता है। लेकिन एक वो होता है कि कुछ भी एक गहना पहन ले तो गहने की भी शोभा बढ़ जाती है और उस स्त्री की शोभा देखते ही बनती है कि अरे देखो क्या लग रहे हैं, वो है सुशोभित। दोनों में अंतर है, विशेष रूप से शोभायमान होना। तब मतलब आपका मुखाब्ज मनल्प कांति। अब मुखाब्ज शब्द से म इधर ले लो और अनल्प कांति शब्द है वो। अनल्प कांति मतलब देखो क्या होता है, तीन शब्द है, अन, अल्प और कांति। कांति मतलब चमक या तेज, चमक या तेज, ठीक है। अब उसके बाद में अल्प शब्द का अर्थ होता है कम। अल्प कांति तो हो नहीं सकती, तो क्या शब्द दिया, अनल्प, जो कम नहीं है। कैसी है फिर, अधिक अधिक है, बहुत अधिक है, ऐसी। किसकी कांति है, मुखाब्ज। मुखाब्ज शब्द का अर्थ होता है कमल, मुख रूपी कमल। मुख रूपी कमल की कैसी कांति है, जैसे बिल्कुल कोई तीन लोक में हो नहीं सकती, सुशोभित हो रही है। विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम। विद्योतयत, विद्युत मतलब होता है प्रकाशित करना, विद्युत, विद्युत मतलब बिजली, चमक। चमक जैसी प्रकाशित हो रही है। जैसे आसमान में जब बिजली चमकती तो कैसे दिखती है, एकदम पूरे अंधकार में एक स्पष्ट सुंदर, बहुत से लोग फोटो भी खींचते हैं, ऐसी चमक वाली, ऐसा सुंदर प्रकाश जो है आपके मुख रूपी कमल का जगत, जगत को, और जगत के बाद में आप शब्द देखो, कमल को मुख रूपी कमल, कमल रूपी मुख, एक ही बात है। हाँ, कमल की तरह खिला हुआ सुंदर। वो कमल जो होता है ना, वो जैसे पिंकिश है, सुंदर है, दिव्य है, बिल्कुल कोमल है, जिसको देखते ही रहने का मन करता है। कभी खिले हुए कमल देखो, बहुत सुंदर लगते हैं। तो वो नहीं नहीं, कमल की महिमा कहा, हम तो सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो मुख ऐसा है जैसे मानो कमल की तरह खिला हुआ। और कमल की तो हमें वैसी ही महिमा नहीं है, जहाँ हम सूर्य चंद्र की महिमा नहीं कर रहे, वहाँ कमल से तो महिमा करना बिल्कुल ही शोभायमान होने जैसा ही नहीं है। कमल की मुख की उपमा इसलिए दी जाती है बहुत बार, मतलब खिले हुए या तेजस्विता के लिए, उसके लिए कहा जाता है। इस प्रकार से चेहरा है जैसे मानो खिला हुआ कमल हो, ऐसा। अब देखो, विद्योतय जगत पूर्व शशांक बिंबम शब्द पढ़ो आप, तो विद्योतय, ठीक है। तो एक तो विद्योतय, अब उसके बाद में डबल ज है, एक आधा एक पूरा। तो वो तो फर्स्ट वाला आधा ज है ना, वो तो संधि की वजह से हो गया है, तो वहां पर उसको हम अगर अलग करेंगे तो त समझेंगे। तो विद्योतियत एक वर्ड हो गया, जिसका हमने शब्द समझ लिया, प्रकाशित करता हो। सेकंड वर्ड निकलेगा इसमें से जगत, फिर एक द है, देखो जगत, द है ना, द, उसको फिर इधर कर दो तो वो संधि तोड़ते त बन जाता है, जगत, ठीक है। अब उसमें से हमने संधि तोड़ के त निकाल लिया, तो क्या बना, अपूर्व। तीन शब्द हो गए, विद्योत्यत, जगत, अपूर्व। अपूर्व मतलब जैसा पूर्व में कभी नहीं हुआ हो ऐसा,
या फिर अपूर्व शब्द का अर्थ होता है अनोखा, यूनिक, जो बिल्कुल अनोखे हैं, जिसके जैसा कोई नहीं है, ऐसा प्रकाश करने वाला, जगत में, इस जगत में ऐसा कोई दूसरा नहीं है। शशांक बिंबम, शशांक का अर्थ है चंद्रमा, और बिंब, चंद्र बिंब कहा जाता है उसको, मतलब पूरा एक गोला ले रहे हैं हम चंद्रमा का, उसको चंद्र बिंब कहा जाता है। चंद्र बिंब के समान सुशोभित हो रहा है, ऐसा करके जिनेंद्र भगवान के चेहरे की उपमा बताई। ठीक है, समझ में आ गया कि ऐसा सुंदर चंद्रमा जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं है। दोनों श्लोक जो है बिल्कुल जुड़े हुए श्लोक है आपस में। वारिदानाम शब्द का अर्थ है बादलों से छिपने योग्य नहीं है, न शब्द के साथ, न वारिदानाम। ठीक है, और कोई शब्द आपको नहीं समझ में आया हो इसमें? आ गया सर? अब देखो, दोनों ही जो 17 और 18वें नंबर के श्लोक हो गए ना, तो अब इन दोनों को कंक्लूड करते हुए एक श्लोक दे रहे हैं आचार्य देव। ऐसा श्लोक दे रहे हैं जिसमें दोनों सूर्य और चंद्र की बात कर रहे हैं एक साथ। और ऐसा ही श्लोक हमने एक पहले भी पढ़ा था, जो बीच में एक आया था, त्वत्संस्तवेंस भव संतति, 7वें नंबर का। उसमें भी ये बताया था कि आपके नाम स्मरण मात्र से जो है पापों का क्षय हो जाता है। अब इसमें भी कुछ ऐसे ही बता रहे हैं कि अब तब नाम स्मरण कहा था, अब दर्शन की वैल्यू बता रहे हैं आपको। देखो, ठीक है, जिन दर्शन की वैल्यू, जिनेंद्र भगवान का चेहरा देखने की वैल्यू बता रहे हैं, पहले नाम मात्र के स्मरण की वैल्यू बताई थी। 19वें नंबर श्लोक को देखिए आप लोग, इसको पढ़ते हैं। बहुत सरल श्लोक है, ज़्यादा गहरा अर्थ नहीं है, इसलिए अपन इसको भी ले रहे हैं आज। किम शर्वरीषु शशिनानि विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दु दलितेषु तमस्सु नाथ, निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके, कार्यं कियत् जलधरै जलभारनम्रै, पढ़िए आप लोग। देखो, बिल्कुल दोनों ही श्लोकों को बता रहे हैं वो इसमें समाहित करते हुए कि मैंने सूर्य को भी क्रिटिसाइज कर दिया और मैंने चंद्रमा को भी क्रिटिसाइज कर दिया। तो अब वो ये बोल रहे हैं शर्व, किम शर्व, ठीक है, शर्व शब्द का अर्थ जो है शर्वरी, शर्वरीषु, दो शब्द है ना। शर्वरीषु मतलब होता है रात्रि का अंधकार, रीषु शब्द से अंधकार और शर्व शब्द से रात्रि। ठीक है, दूसरा शब्द ले लिया शशि, तो शशि शब्द इसके साथ देना है, शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। फिर इधर शब्द ले लो, शशिना है ना, शशिना, और फिर उसके बाद में अन्नी शब्द निकल रहा है, शशिनानी। अन्नी शब्द का होता है दिन। ठीक है, अब दिन शब्द हो गया। और विवस्वता, विवस्वता शब्द का अर्थ है सूर्य, मतलब रात्रि में चंद्रमा का और अन्नी अर्थात दिन में सूर्य का। किम वा, क्या काम है, क्या काम है, मैंने इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया, इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया, आपका मुख कमल है ना, ना सूर्य काम का ना चंद्रमा काम का, क्या काम है इनका, इन्हें क्यों होना चाहिए, इन्हें होना ही नहीं चाहिए। आपका मुख ही, युष्मन मुखेंदु, आपका मुख भी कैसा है,
और मुखेंदु शब्द में देखो, मुख प्लस इंदु, इंदु मतलब चंद्रमा, इंदु शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। बहुत सारे लोगों के नाम आ गए इसमें, आप देखोगे भक्तामर में आपको बहुत लोगों के नाम मिलेंगे। अभी शशांक भैया का नाम आया था, कुछ लोगों का नाम होता है शशि, कुछ लोगों का नाम होता है इंदु, ऐसे नाम चल रहे ना। पंकज नाम आया था इससे पहले बीच में, ये सब, हाँ शर्वरी भी बहुत लोगों का नाम होता है। तो ये जो नाम हम देख रहे हैं, इन शब्दों के अर्थ है। इंदु शब्द का अर्थ हुआ चंद्रमा। कैसा चंद्रमा? मुख रूपी चंद्रमा। किसका? युष्मन मतलब आप, जिनेंद्र भगवान तीर्थंकर देव, आपका मुख दलितेषु, दलितेषु मतलब दलित करता है या नष्ट करता है। तमस्सु नाथ, तम को, तम मतलब अंधकार को, नाथ, नाथ शब्द का प्रयोग आपको बार बार ये याद दिलाता रहेगा कि आपके नाथ एक ही है। नाथों के नाथ श्री जिननाथ और देवों के देव श्री जिनदेव। ये नाथ शब्द का अर्थ, जब भी नाथ शब्द का अर्थ आए ना, नाट्य भूतम भुवन भूषण भूतनाथ वाले सूत्र का जरूर पाठ कर लेना, आपको याद भी हो जाएगा। नाथ शब्द का स्पष्ट अर्थ भाषित होएगा। नाथ शब्द क्यों कह रहे हैं? कि हम अपने आप को किसी के अधीन महसूस कर